आप तो ये कार्यक्रम करने लगी अवश्य लिखाना है। हाँ, बहुत समय से इंतजार तो मैं कर रही हूँ कि कब नंबर आलू का मैं आता ही तो कार्यक्रम दिखा लूँ। ठीक है, अपना ढोल दबाओ मस्त बाजा की पहाड़ की हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम सफेद मूंछ चनों की पहचान। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। काली टोपी और टाइगर ये हमारी धरोहर है, ये हमारी शान है। जब आदमी में हमारा आता अनाज मिलता है रोके ये गर्व से आता है। ये हमारी शान है दोस्त हमारी। इस प्रोग्राम के लोग अपने जो काला करना आपको सफेद है क्या? नहीं, अरे वो बनावटी नहीं होनी चाहिए दोस्त, ओरिजिनल चीज होनी चाहिए। बनावटी में ऐसा ना दिखावट होती है, ये ओरिजिनल चीज है, इसकी दावत रखना चाहिए। और मैं आपकी उम्र कितना? कार्मल स्कूल चंबा का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। 74। तो आजकल के फौजी हैं उनको पेंशन होनी चाहिए और पूरी ड्यूटी होनी चाहिए उनको। बिल्कुल लगे रहते हैं 4 साल में कुछ नहीं होगा। ये मेरे मोदी जी से और योगी जी से विनती है, ये उन बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करे। और जो घर गाँव में खेती छोड़ रहे हैं उनकी पेंशन ये बेकार लगा रही है सरकार। फौजी भाइयों ना, मेरे बेटा भी फौज में गढ़वाल राइफल से जोन से आए जितने भी हमारे अधिकारी फौजों को जैसे देश बच्चों साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे पुनः गांव की ओर, और इसीलिए तो कहता हूं कि जो न दिखाए कोई और उसे दिखाएगा पुनः गांव की ओर, और जहां न जाए कोई और वहां जाएगा पुनः गांव की ओर। इस वक्त मैं उत्तराखंड में चंबा टेरी चंबा में हूं। चंबा बाजार का नाम आपने सुना होगा, चंबा का मेला भी देखा होगा, चंबा में कुछ खरीदा भी होगा। लेकिन इस मेले के पीछे क्या राज है, क्यों ये मेला लगता है? आप देखिए हमारे पीछे हीरो ऑफ न्यू सैफल फ्रांस, प्रथम विश्व युद्ध के नायक शहीद गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया फ्रांस। एक और नाम जो उत्तराखंड नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं अपितु देश विदेश में भी ये तो सम्मान है, इनके जरिए आज लोग पहचानते हैं, हमारी पहचान है उत्तराखंड की। तो आज ये जो मेला है 3 दिवसीय, इन्हीं के नाम से लगता है। बड़ी खुशी होती थी जब इनके नाम से इन मेलों में एक व्यक्ति को भर्ती किया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अब उसको भी बंद कर दिया गया। और इतना बड़ा मेला, इसको अभी तक राजकीय मेला घोषित नहीं किया गया है, ये भी दुर्भाग्य विषय। आज सरकारों को, शासन प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को और हम सभी लोगों को भी इस पर सोचना होगा और इसके लिए आगे आना होगा। तो चलिए आप बने रहें और देखते रहें पुनः गाँव की ओर। और जिसने अभी तक चैनल को फॉलो न किया हो तुरंत फॉलो करें, ताकि मैं आपको आगामी जो वीडियोस हैं वो दिखा सकूं और आप देख सकें। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बड़ी हम कोई तेमड़ बड़ी 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 प्रणाम भी आप लोगों ने प्रणाम ले पकड़ दो। यहाँ पर पहुंचकर हम लोगों का हौसला बढ़ाया। आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्रणाम आपसे मेरे जब तुम्हारा नाम जिला में बागड़ी जी हैं, वो भी पहुंचे हैं। उनका बड़ा छोटा एवं स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे बता कुछ क्यों केले उन सभी का बुढ़ापा लोग पैर दे रहे सलमान बुढ़ापा को सजा बेटा, ये बुढ़ापा को सजा रिवाज हमारा गढ़वा रिवाज है। मैं तो बता रही, तुम बता रहे हो किचन तो लोग पैर दे रहे न बेटा, हम बूढ़े लोग हो ना जो हमारे पूज्य आप हमारी पहाड़ी शान वो हमारे बीच में अब तो लोगों पहले क्या पड़ा हार आवश्यक कार्य पर जाने के कारण हम बूढ़े आदमी और पूजा को जमा यहाँ पर भेजा है। उनका भी मैं थोड़ा बड़ी तिमड़ दिखाने बात है से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। पर ये तो लुका रखा हुआ कोई फंड चढ़ाओ, लुका रखा जरा और क्या हुआ ना हमारे तो भैया कहीं तेमड़े फंड जाना चक्कर मत नहीं इनके ना। मेरे माँ भी मेरे माँ भी एक दी मामा ना तुम यार पूछ लेंगे शहीद सैनिक की फैमिली वे 40 से 936 राइफलमैन कुंवर सिंह और हमारी सेवंत गढ़वाल राइफल। तो सम्मानित सदस्यगण हमारे शहीद हुए थे। रवि गोसाई जी
लोक संस्कृति कलाकार सभी लोगों का सहयोग ये हम तो बहुत अच्छा लगता जब फौजी होना बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि लेकिन हम फौजी भाई होना मेरे बेटा भी फौज में गढ़वाल राइफल से बहुत मानो बहुत ये अधिकारी फौजियों को जैसे देश बच्चों मान सम्मान मिल तो बहुत मेले की शोभा तभी है अरे कैन करना सब ये खान का चक्कर में छाना जो मतलब उन लोगों का भी मैं ऐसे आतंक मचा रहे हैं उसमें तो बोल रहे हैं ये शहीद हो रहे हैं और जो शहीद हो रहे हैं उनके नाम से कुछ नहीं हो रहा। मेरे हालत से पूछो ना हमने क्या क्या झेला है। मैं बच्चा मेरा उस टाइम बड़ा वाला 2 साल का था जब मेरे पति शहीद हुए थे, छोटा वाला 6 महीने का था। तो मुझे पता है ना कि मैं शहीद की फैमिली हूँ, तो मैंने कैसे कैसे करके अपने बच्चे पाले। 2001 में शहीद हुए थे कारगिल में। तैयारियां मेरे साथ में लड़की थी, लड़का मेरे 4 साल का था उस टाइम, 4 साल का लड़का था, जो कि उसी टाइम से उन्होंने पेंशन देना शुरू किया, तनख्वाह भी नहीं दी। और मेरा लड़का भी उसमें है, आर्मी में है, आर्मी में लेफ्टिनेंट से, वो मेरा लड़का ऑफिसर से। जो कार्मल स्कूल की टीम है, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से अभी तो उन्होंने यूनिट वालों ने कुछ ऐसी मदद नहीं की मेरे को कि जो बच्चे छोटे हैं जो भी हो सकते हैं, उन्होंने ऐसे खाली पेंशन दिए, क्योंकि बच्चों की देखभाल ऐसे कुछ नहीं किया। यहाँ पर मेले का शुभारंभ किया जाएगा। जो शहर के प्रति सम्मान होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं, उतना नहीं जितना होने चाहिए थे। जैसे कारगिल में शहीद हुए, ऑन ड्यूटी हुए, लड़ाई में तो नहीं हुई पर ऑन ड्यूटी शहीद हुए, छात्र छात्राएं हैं उसी जगह में हुए थे। उस टाइम से मैं अपने बच्चों की देखभाल, अपने घर के 4 साल का लड़का, लड़कियों को पढ़ाना, 6 लड़के थे मेरे, ये लड़का सबसे छोटा लड़का, तो उन्हों की पूरी देखभाल, किसी ने शादी में इसमें किसी कोई चीज़ की मदद नहीं। एक फोटो ले लेते हैं थोड़ा सा इसी बीच आज के इस कार्यक्रम के द्वितीय भूमि से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूँगा। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस के शुभ अवसर पर आज की मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माता मंगला जी, परम श्रद्धेय भोले जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हमारे बीच में योगेश सुंदरियाल जी आए हैं। रविंदर सिंह पवार जी, पूर्व प्रमुख सचिव भारत सरकार, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी मैं मेला समिति और पूरे चंबा नगर की ओर से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्ष और इस नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष बड़ी बहन श्रीमती सुमना रमोला जी भी हमारे बीच में पहुंची हैं। उनका भी मैं मेला समिति की ओर से और चंबा नगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सैनिक कल्याण के जो अधिकारी हैं बागड़ी जी पहुंचे हैं, उनका भी मैं मेला समिति की ओर से और चंबा नगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस नगर पालिका की सहयोगी साथी बड़ी बहन सुनैना शाह जी पहुंची हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बड़े भाई बिशन सिंह
भंडारी जी पहुंचे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पहुंचे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में नायक सूबेदार सुशील कुमार जी पहुंचे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। महोदय योगेश कुमार जी पहुंचे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सैनिकों का मैं विशेषकर धन्यवाद करना चाहूंगा। जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत के इस कार्यक्रम में मैं दीप प्रज्वलन जो सर्वप्रथम बहुत फटाफट बोला था यार, मैं एक तरफ यहाँ पर जो हमारे माननीय अतिथि हैं आए हुए, मुख्य अतिथि श्री रविंद्र सिंह पंवार जी, विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष श्री सुमन रमोला जी, और यहाँ पर देव सिंह पुंडेर जी, इंद्र सिंह नेगी जी, सभासद शक्ति जी, रवि गुसाई जी आदि सभी से अनुरोध है कि एक पुस्तिका यहाँ पर स्मारिका निकाली गई है वीर गंवर सिंह पर, और उसका विमोचन भी हो जाए। अभी इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि मैं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ शहर का, और प्लास्टिक का विरोधी भी हूँ, इसलिए जो है इसके और थोड़ा एक फोटो मैं भी खिंचा दूं क्योंकि मैं इसका संपादक भी हूँ, तो अच्छा रहेगा। जो देवी सती इस जन्म में वो है पर्वतराज की सुपुत्री पार्वती। आज भी शिव है इनके एकमात्र आराध्य वर के रूप। आदि न जिसका अंत न कोई, वो शिव है महाकाल। नतमस्तक हो जाते इनके आगे तीनों काल। छिपा है सृष्टि का कोई रहस्य, पार्वती के रूप में उनको दिखा सती का सत्य। हर्षाता इस धरा गगन का एक एक कण है, महादेव का पार्वती से होने वाला मिलन है। इसके बाहर में उपस्थित था विष्णु का हर एक कण, चाहे वो राजा हो या हो भूत पिशाच देवगण। एक दूसरे की हलचल भी इन्हें एक आंख न भाती, पर शिव पार्वती के विवाह में सारे थे एक दूसरे के साथ। पार्वती मूर्त है जिसकी, वो है तप और त्याग। महाकाल का मूल मंत्र है एक।
करेगी कि वर और वधू का हो गुणगान, माता पिता और वंश वृक्ष का हो सर्वसा बखान। पार्वती के पिता ने उनका किया था ऐसा वर्णन, समारोह में मोह लिया हर एक अतिथि का मन। फिर वो बढ़े शिव जी की ओर, अब थी उनकी बारी, पर शिव जी ने धारण किया मौन। सभा शांत हो गई सारी। क्या इन्हें अपने गुरु का पता नहीं? माता पिता कहाँ खो गए? कैसे ब्याहूं मैं अपनी बेटी? सवाल कई खड़े हो गए। वहीं खड़े नारद जी ने फिर ऐसा अलग जगाया, हर एक प्रश्न के उत्तर में सबको बस ये समझाया। गोत्र न कोई शिव जी का है, ना कुल ना परिवार, अपने सत्य से हुए स्वयं हुए साकार। यही सृष्टि के कारण है, शिव एकमात्र है अनंत, यही सकल है यही चराचर, इनका आदि ना अंत। प्रस्तुति के साथ मैं यहाँ पर अपनी समिति के अध्यक्ष और संरक्षक महोदय तथा समिति के सदस्यों से निवेदन करूँगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, अध्यक्ष जी हैं, उनका बैच अलंकरण कर स्वागत करेंगे। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी जी, IAS रविंद्र पवार जी पर बैच अलंकरण करते हुए, और उन्हीं के बाद हमारे क्षेत्र के लोक गायक और लोक कलाकार तथा हेवलवाणी के स्टेशन मास्टर श्री रवि गोसाई जी, योगेंद्र कुमार जी, जिला समिति जी, प्रधान ग्राम सभा मंजूर अध्यक्ष जी श्री सोमनाथ रमोला जी, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन है कि जो कि हमारे सभी भैंस अलंकरण कर स्वागत करेंगे। सहायक अधिकारी है, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, वो हमारे उसमें यहाँ उन बच्चों के लिए जो है 500 रुपए जो है इनाम दिया है, तो इसको जो है रखना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि खारमन स्कूल की जो मैडम है आई हुई, उनके साथ बच्चों के साथ वो जो है हमसे ये धनराशि ले लेना और अपने सुविधा अनुसार बच्चों को जो है मिठाई जो है बांट देना। पहले मैं यहाँ पर मेला समिति के अध्यक्ष श्री इंद्र सिंह नेगी जी से अनुरोध करूंगा। घूम रहे थोड़ा बैठ जाइए आप लोग, तो अच्छा लगेगा बेटे। इधर माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज सबसे पहले मैं मां अन्नपूर्णा को नमन करता हूं, उसके बाद मैं विक्टोरिया क्रॉस जिनकी उसमें ये कार्यक्रम होता है हो रहा है, उनको नमन करता हूं। उसके बाद मैं मां भगवती और सबको नमन करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि आज आपने देखा होगा कल शाम कैसे का मौसम था और आज देखो कैसे धूप होता। कल शाम तो बहुत मुश्किल था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंगला माता और भोले महाराज, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम हो रहे हैं।
दोस्तों ये कार्यक्रम करने लगी अवश्य लिखा है। हाँ बहुत समय से इंतजार तो मैं कर रही हूँ कि कब नंबर आलू कब मैं आते हैं जो कार्यक्रम दिखो लूँ। ठीक है, अपना ढोल दबाओ मस्त बाजा की धुन जब हमारा कान में पड़ दी देख ले आप दाना सियाना ये दूर जो है छोटा छोटा बच्चा बिल्कुल खुश हो गया एकदम से। देख सकते हैं आप उनका चेहरों की मुस्कान ये कार्यक्रम के बाद बिल्कुल बढ़ गई और बिल्कुल हाथ लाना खनू तो बहुत सुंदर कार्यक्रम। और आप आसमान देखो रहे अच्छे बिल्कुल दूर बदल जब जाए रात बहुत बरखा हुई ये अब बिल्कुल शीशा बंद होगी। आप देख लिया पूरा आसमान से बिल्कुल जो कौन का दरिया। ठीक है, बैंड डिस्प्ले के बड़ी कल ले कार्यक्रम कर लियो यहाँ पर हमारे कोई आई क्या बोलूं मैंने बोले कार्यक्रम कर लगी अच्छी लगी तभी तुम ताज रो नहीं बहुत बढ़िया। एक बार फिर ताज बजाबल जो कि स्थानीय निवासी भी और ये बहुत ही गरिमामय पद के रूप में रहे हैं महोदय। तो सरकार ने उनको फैसिलिटी दी है उनको लीजिएगा। अब भगवान न करे किसके साथ हो जाए कोई भी लेडी अगर कोई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भगवान न करे कोई किसी के साथ हो जाए अगर कोई विधवा नारी है उसकी 2 बेटियों के लिए शादी के लिए हमारे देहरादून में जो संस्था है सैनिक कल्याण की 1-1 लाख रुपए दोनों बच्चों की शादी के लिए मिलते हैं। उनका भी आप लोग फायदा उठाइएगा और मैं सभी फौजियों से विनती करूंगा कि सभी जगह इन बातों को प्रचार प्रसार कीजिएगा। उसके अलावा और बहुत सारी स्कीमें हैं डिसेबिलिटी के लिए। कुछ बच्चों को पता नहीं है अगर लड़की डाइवोर्सी है या विधवा है उसके लिए पेंशन का प्रावधान है। अब बंदों को पता ही नहीं बोलते हमको मालूम नहीं है। तो मैं इंदर सिंह नेगी जी से मैं अनुरोध करूंगा और पंडित जी से भी कि अपनी लीग के थ्रू भी ये सारी चीजें सभी तक पहुंचाई जाए। बहुत सारी स्कीम है अगर मैं यहाँ बताऊं तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा लेकिन मैं इनके पास भी पर्चे भेज दूंगा। कृपया आप लोगों के लिए जो स्कीम है उनका पूरा फायदा उठाइएगा। उसके अलावा हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। जो नहीं आ सकते हमारे कार्यालय हम उनके ब्लॉक में तो जाते हैं महीने में 2 बार। अगर कोई वहां भी नहीं आ सकता उनके घर जाते हैं पहाड़ों में भी चढ़ के जाते हैं अल्मोड़ा भी जाते थे। यहाँ भी हमको आपकी सेवा के लिए हमको सरकार ने रखा है और हमारा कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं आपकी सेवा के लिए कर रहे हैं। अंत में कुछ ज्यादा न बोलते हुए मैं इंद्र सिंह नेगी जी का और पंडित जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और आपने जो सम्मान हमको दिया है थैंक यू वेरी मच। हम आपकी सेवा के लिए हैं। कभी भी आइए कार्यालय में 24 घंटे आप रात को भी आइए हम रात को भी ऑफिस खोल के आपकी सेवा करें। धन्यवाद। थैंक लॉट ऑफ थैंक्स सर। और आपसे यहाँ पर मेला समिति के संरक्षक और अध्यक्ष जी श्री इंदर सिंह जी और श्री देव सिंह पुंडीर जी, हमारी मेला समिति के संजय बोगड़ा जी और सत्य प्रसाद जोशी जी अगर यहाँ पर हो अधिकारी को यहाँ पर ये प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं स्वीकार करेंगे बहुत है ये सभी है क्योंकि इसके बाद फिर जब आप चले जाएंगे तो फिर थोड़ा सा होश में जो है नहीं हो पाएगा इसीलिए स्वीकार करेंगे इसे क्योंकि डेरो जी ने विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित मरणोपरांत श्री गबर सिंह नेगी जी के जन्म दिवस 21 अप्रैल को आयोजित इस मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। इसलिए मैं मेला समिति के संयोजक श्री इंद्र सिंह नेगी जी एवं उनके सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूं। वे मुझसे लगभग 3 महीने पहले देहरादून में आके मिले थे और तब से इनकी इच्छा थी कि मैं मेले में आकर शरीक हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं इसमें मैं जो भारत सरकार में सचिव के पद पर था तो तब भी
इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूं, लेकिन उस समय पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहा था, लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और आचार संहिता लागू थी। तो आपको मालूम है कि सरकारी सेवक को आचार संहिता में बहुत सारे दायरों को देखना पड़ता है। इस वजह से उस समय मैं आ नहीं पाया था। इन्होंने मेरे फादर लॉ को, मेरे चाचा जी को सबसे संपर्क किया। उन्होंने मुझसे कहा, फिर मैंने उनको जब बताया कि इस तरह इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा, तो फिर इनको तदनुसार सूचित किया गया। लेकिन उसके बाद भी मैं जब रिटायर हो गया 2020 में, और रिटायर होने के बाद देहरादून में जब मैं आया और मैं उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन हूं, तो तब इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि आप आए और इस मेले में शरीक हुए। तो मुझे इनका अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। फिर दोबारा इन्होंने अपने प्रतिनिधि को मेरे पास भेजा। परसों इन्होंने फिर मुझे 3-4 दिन पहले कार्ड भेज दिया। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे विशिष्ट अतिथि या कौन सा अतिथि बनाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने अनुरोध किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। ये बहुत ही बड़े गौरव की बात है कि इस क्षेत्र के इतनी बड़ी हस्ती, विक्टोरिया क्रॉस विजेता श्री गबर सिंह नेगी जी की स्मृति में उनके जन्मदिवस के अवसर पर यह मेला आयोजित होता है। और सभी लोग जानते हैं कि विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश सरकार का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता था। आज अगर उसकी तुलना करें हम, तो भारत सरकार के स्तर पर जो सैनिकों को गैलेंट्री के लिए अवार्ड दिया जाता है, उसमें परमवीर चक्र सबसे उच्चतम है। तो ये परमवीर चक्र के बराबर है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। और ये भी आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि आपके गांव के, आपके क्षेत्र के वो रहे हैं। हालांकि बहुत पुरानी बात है कि वो 6 लोगों में से, भारतीय 6 लोगों में से एक थे जिनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। बड़े गौरव की बात है। और हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको उनके इस कार्यक्रम में, जो हर साल यहाँ पर मेला होता है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं जब छोटा था तो आपके इसी चंबा में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। और उस जमाने में यहाँ पर एक स्कूल होता था। ये कॉलेज तो था ही आपका, इंटर कॉलेज। यहाँ भी मैं 4-5 महीने रहा, जहाँ तक मुझे याद आता है। लेकिन 5वीं तक एक स्कूल होता था ब्लॉक के पास। मेरे पिताजी उस समय ब्लॉक में सहायक विकास अधिकारी थे। तो ब्लॉक में एक स्कूल होता था, वो लड़कियों का था स्कूल था, लेकिन उसमें बच्चे भी पढ़ते थे, मतलब बालक भी पढ़ते थे। तो 3-4 हम लोग बालक थे जो हम लोग वहां पढ़ते थे। तो मैंने 5वीं की कक्षा यहाँ से पास की। उसके बाद उत्तरकाशी, नरेंद्र नगर और अंत में देहरादून से बीएससी और एमएससी किया। मेरे सहयोगी यहाँ बैठे हैं, हालांकि मुझसे 2 साल शायद जूनियर थे, वो श्री यशपाल सिंह जी कुंडीर, तो वो भी जानते हैं, वो भी यहाँ से पढ़े हैं और देहरादून से उन्होंने भी किया है एमएससी फिजिक्स से। उसके बाद एमटेक किया उन्होंने आईआईटी दिल्ली से। तो उत्तराखंड की भूमि का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर सेवाओं में, सर्विसेज में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या कोस्ट गार्ड हो, अब तो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो। बहुत लोग बड़ी संख्या में इन सेवाओं में कार्यरत हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत आपको सबको पता है, हमारे उत्तराखंड के हैं। अभी वाले जो सीडीएस हैं वो भी उत्तराखंड के हैं। इससे पहले भी बहुत लोग रहे हैं। सीडीएस जोशी जी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी उत्तराखंड के थे। बहुत सारे हैं। मैं इसलिए ज़्यादा जानता हूँ
कि मैंने रक्षा मंत्रालय में 7.5 साल काम किया और विभिन्न पदों पर। तो मुझे बहुत लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला उस समय, और यहाँ के लोग हैं जब जानते हैं कि हम भी यहाँ के हैं तो फिर उनका आना जाना मिलना जुलना हो जाता है। फिर मैं गृह मंत्रालय में रहा 2.5 साल के आसपास, एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी। तब भी बहुत लोगों से मुलाकात हुई, वो भी पहाड़ के कई इलाकों पे, चाहे वो कुमाऊं के हों, गढ़वाल के हों, टिहरी गढ़वाल के हों, पौड़ी के, कहीं के, बस है बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। तो सभी सेवाओं में कार्यरत या पैरामिलिट्री फोर्सेज में कार्यरत विभिन्न पदों पर, चाहे वो सैनिक हो, जवान हो या अफसर हो, उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी सेवा देश की कर रहे हैं। तो मैं मेला समिति के संयोजक और बाकी जो सदस्यगण हैं, मेंबरान हैं, उन सबसे जरूर अनुरोध करूंगा, जो मैं सुनते आ रहा हूं, इस मेले को सरकारी मेला घोषित होना चाहिए। अब मैं बताऊं आपको, कुंजापुरी मेला भी पहले इसी तरह का एक मेला होता था, लेकिन उस समय हमारे एक डीएम होते थे पांगती जी। क्योंकि मैं बच्चा था, वहाँ पढ़ता था, मेरे फादर उस समय कलेक्ट्रेट में थे, तो उन्होंने उस मेले को सरकारी मेला घोषित करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और फाइनली वो आज की तारीख में सरकारी मेला घोषित हो गया। मुझे भी मेरे मित्र सुबोध उनियाल जी ने 2019 में उस मेले में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, क्योंकि वो मेरे क्लास फेलो थे, हम लोग नरेंद्र नगर में साथ पढ़े। तो उन्होंने कहा कि चलो नरेंद्र नगर चलना है मेले में, कुंजापुरी मेले में। तो चूंकि बचपन से साथ पढ़े, उन्होंने कहा, हमसे कहा, तो हम चले आए। तो वो मेला आज की तारीख में हर साल सरकारी मेले के तौर पर आयोजित हो रहा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप व्यक्तिगत तौर पर पूरा का पूरा जो भी आप मेला समिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और उनसे अपना अनुरोध कीजिए और उनको बताइए कि क्यों ये मेला राजकीय मेला होना चाहिए। उसके अलावा जिला प्रशासन में डीएम के माध्यम से भी आप सरकार को एक ज्ञापन भिजवा सकते हैं, वो रिकमेंडेशन कर दें शासन में। इनफॉर्मली मुझे आप जरूर एक कॉपी दे दें, तो मैं भी अपने स्तर से प्रयास करूंगा। किस स्तर से बन पड़ेगा वो मैं पूरा सहयोग आपको करूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जिलाधिकारी के संरक्षण में एक समिति बने जो इस मेले की देखरेख करे। जैसा कि मुझे बताया गया कि ऑलरेडी एक ट्रस्ट बना हुआ है, बट ट्रस्ट को भी कोई ग्रांट, कोई बाकी कोई धनराशि मिलती नहीं है। जब तक उसका सरकारी मेला घोषित नहीं होगा तो लोग ग्रांट देने में भी थोड़ा वो करते हैं। एक बार सरकारी मेला घोषित हो जाएगा तो आपको नियमित रूप से ग्रांट आने लगेगी, अनुदान आपको मिलने लगेगा। तो आप जो जिस स्केल पर आप अभी कर रहे हैं मेले को, इसका और बड़े स्केल पर आप इसको आयोजित कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगा सकते हैं, तरह तरह के विभागों की प्रदर्शनी लग सकती है उसमें, जैसे कि हम लोग बाकी जगह कुंजापुरी वगैरह हम देखते आते हैं। बहुत अच्छा था, बल्कि मैं उस समय सचिव भारत सरकार था, तो मैंने भी अपने भारत सरकार के विभागों यहाँ से बुलाकर के उत्तराखंड के सचिव सौजन्या थी उस समय, सौजन्या को मैंने कहा कि भाई वहाँ भी तुम भी अपना लगाओ स्टॉल। तो हम लोगों ने वहाँ स्टॉल लगवाया भी अपना मंत्रालय का, मतलब विभाग का, जो उत्तराखंड सरकार का विभाग है। तो उसी तरह जब बड़ा मेला होगा तो विभिन्न विभागों के आपके स्टॉल लगेंगे। जैसा आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कि बहुत सारी स्कीमें भारत सरकार की हैं जिनका फायदा लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, जानकारी जा नहीं पाती नीचे स्तर पर। बट उन्होंने बताया कि बहुत सारी स्कीमों में आप फायदा इसमें, खासकर जो एक्स सर्विसमैन है उनको बहुत फायदे के लिए स्कीमें बनती है। जैसा कि किसी ने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि आप आईएएस ऑफिसर ही बनो, आप किसी भी सेवा में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, पुंगीर जी जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में रहे, या कोई दूसरी सेवा है, किसी भी सेवा में आप अच्छा काम करो, आप ईमानदारी से काम करो, तो आप उच्च स्तर पर जरूर पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि खाली आईएएस बनने से ही सब कुछ हो जाता है, नहीं, आईएएस बनने से नहीं होता खाली। अब आईएएस बनने के बाद भी हर एक आदमी भारत सरकार के उच्च स्तर पर नहीं जा पाता जिस स्तर पर जाने की इच्छा रखता है। छटनी होती है बाकायदा, और छटनी से
कुछ परसेंट 30%, 40% लोग ही जा पाते हैं। तो वो एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी सेवा में रहें, आप अपना योगदान कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, तो लोग आपको जानेंगे। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इस अवसर को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितने लोग यहाँ पर हैं, समिति के श्री इंदर सिंह नेगी जी, मेरे गांव के बगल के ये भंडारी जी भी है, और भंडारी जी भी है, हाँ वही बूढ़े से बुजुर्ग आदमी है, हाँ वो भी है, ठीक है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संचालित किया। ऐसे इसको संचालित करते रहेंगे और इसके स्केल को और स्तर को बढ़ाते रहेंगे और बेहतर करेंगे और व्यापक करेंगे इसके स्वरूप को। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं कतई ये नहीं समझता हूँ कि मैं विशिष्ट अतिथि हूँ या मुख्य अतिथि हूँ, कोई अतिथि नहीं। मैं आपके बीच से निकला हुआ एक लड़का हूँ और अब सेवानिवृत्त हो गया। हालांकि मैं अभी काम कर रहा हूँ सेवानिवृत्ति के बाद, बट फिर भी अगर मेरी सेवा की किसी भी तौर पर आपको आवश्यकता होती है, लगती है, तो आप मेरा सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद। आते हैं तो मैं तो भाई गदगद हो जाता हूँ। मैं तो हूँ कवियारी, मेरे तो कविता की धारा फूटने लग जाती है, लेकिन करूँ क्या, जो है समयानुसार जो है सुनाएंगे। और इसी अनुक्रम में मैं मेला समिति के अध्यक्ष और संरक्षक महोदय एक छोटी कविता सुनाए छोटी सी, तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय IAS श्री रविंद्र पवार जी को प्रतीक चिन्ह के रूप में मेले में एक भेंट जो है प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। और महोदय से निवेदन है कि वह सहर्ष स्वीकार करेंगे। मेला समिति के पदाधिकारीगण, बड़े गौरव की बात क्या होती है हमारे लिए, जब हम अपने बीच अपने बड़े लोगों को पाते हैं तो अंतः प्रेरणा जाग जाती है। हो जाऊं जब तक आए हैं शरीर में, अविरल तुम्हें पढ़ाऊं। ये मैं मास्टर रहा हूँ, ये बच्चों को मेरी नसीहत रही है। अभी सुनाएंगे हमारे पत्रकार महोदय बहुत है, तो अभी तो सर 3 दिन का मेला है, आप आइए मेरी खूब कविताओं को लीजिए। हमारे लोग यहाँ पर रवि गोसाई जी हैं, और मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत में रवि गोसाई जी गबर सिंह जी को समर्पित वीर गबर सिंह तुमसे महान 2 पंक्तियां प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी, सम्मानित यहाँ पर हमारे सम्मुख जितने भी जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, आप सबको प्रणाम। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आज इस मेले का यहाँ पर रंगारंग आगाज हो गया है। और कितना सुंदर कार्यक्रम, अभी थोड़ी देर पहले चंबा चौराहे पर जो शौर्य चक्र, जो पुष्पांजलि दी गई और जो सलामी वहां पर दी गई सेना के जवानों के द्वारा, और यहाँ पर भी कितना अच्छा अभी सेना के जवानों ने किस तरह से बैंड बाजे की जो धुन यहाँ पर बजाई, और यहाँ पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम। और सज्जनों, अभी जैसे कि यहाँ पर जो हमारे टिहरी जिले के पहले IAS रविंद्र पवार जी ने जो बातें कही, वास्तव में हम सभी के लिए, हमारे लिए, चाहे वो कला जगत से जुड़े लोग हों, चाहे छात्र जीवन के लोग हों, चाहे जो भी सभी लोग हैं, उनके लिए सब बातें बहुत ही प्रेरणादायी हैं। और सकलानी जी ने जैसे यहाँ पर कहा, एक एंकर होने के नाते जो है मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम का आनंद सब लोग लें। और कितना भलो हमारी सुंदर पहाड़, हमारा पहाड़ का गीत संगीत, हमारा पहाड़ को बहुत ही सुंदर सुंदर लोग ये मेला में जो कौन तो मेला की रौनक बढ़ जाती। तो 4 पंक्तियां जो था गीत की, वीर गबर सिंह तुमसे महान, और बाकी साजबाज का 7वां व्याकरण बेटी कार्यक्रम शुरू होलू। वीर गबर सिंह तुम छे महान, वीर गबर सिंह तुम छे महान, देश दुनिया मा करी, देश दुनिया मा करी पहाड़ी को नाम, वीर गबर सिंह तुम छे महान, वीर गबर सिंह तुम छे महान, देश दुनिया मा करी, देश दुनिया मा रखी पहाड़, वीर गबर सिंह तुम छे महान, वीर गबर सिंह तुम छे महान, पट
पट्टी मन्यार तुमारू मंजुड़े छिगाऊं बिगटोरा करो से जीती करी चुनाऊं पट्टी मन्यार तुमारू मंजुड़े छिगाऊं बिगटोरा करो से जीती करी चुनाऊं विश्व युद्ध मजे तुमन दे दिन जान वीर गबर सिंह तुम छे महान वीर गबर सिंह तुम छे महान आठ गति बैसाख चंबा तुम्हारो थोल हो दो तुम्हारी सास तुम्हारो याद सबूते दिलों दो आठ गति बैसाख चंबा तुम्हारो थोल हो दो तुम्हारो सास तुम्हारो वीर सबूते दिलों दो देश रक्षा मा तुमन विश्व युद्ध मजे तुमन दे दिन जान वीर गबर सिंह तुम छे महान वीर गबर सिंह तुम छे महान देश दुनिया मा करी पहाड़ी कुनाम वीर गबर सिंह तुम छे महान वीर गबर सिंह तुम छे महान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम, इन चीजों का भी बड़ा महत्व होता है। रवि गोसाई जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लोक गायक हैं और इतनी सरस और सरल व्यक्तित्व को धनी है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कमी कम है। 3 दिनों तक और लास्ट के दिन इनकी टीम की ओर से भी संस्कृति विभाग की ओर से यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। और ये हमारे पशु पालन विभाग से भी कुछ लोग पहुँचे हैं। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है गांव-गांव जाकर अपनी सेवा देते हैं और इस कड़ाई की धूप में भी आप बैठकर सेवा दे रहे हैं, तो आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और एक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड। कौन है जी? नहीं, यहाँ पे कौन है जिनसे मैं कुछ बात कर सकूँ? लीजिए, बाल विकास पकड़िए, कटिंग हो जाएगी जी। थोड़ा बताइए आप इसके बारे में, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट। ये महालक्ष्मी किट जो प्रथम और मतलब परिवार में 2 लड़कियों को मिलता है ये जी। तो इसमें जच्चा और बच्चा से संबंधित सामान है जो हम उनको बाल विकास की तरफ से देते हैं। अच्छा। हाँ जी। इसमें एक उनको महालक्ष्मी का फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा 2-4 कागज हैं वो जमा करके तब हम उनको ये किट। इसमें काजू किशमिश बादाम और बच्चों के कपड़े हैं जी जी। ये छुआरे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बच्चों के कपड़े हैं और कंबल वगैरह हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी पहल है भाई जी। देखो भाई, तब तुम लोग बोला कुछ नहीं बोलने। एक बार मैं जो आप यहाँ पे स्टॉल में लगी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी महिलाएं जो बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो उन्होंने अपनी यहाँ पे समय में दिया। और अगर आप में से कोई भाई बहन होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहता है तो आज इस बाबत भी यहाँ पर जो एक मैं देख रहा हूँ एक लगा हुआ काउंटर। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। ये आप लोग कहाँ पर है? आपको ये पकड़ो उसको जरा, मैक को मारे। कहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट? सबसे पहले पुनाव गांव की ओर से आप सभी को गब्बर सिंह मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एप्स इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज रोड चंबा से बोल रहा हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत एप्स इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। हमारे पास जो एक कोर्स हैं, ये गरीब बच्चे जो पहाड़ के बच्चे जो पलायन करके नीचे शहरों में जाते हैं महंगे कोर्स करने के लिए, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल कम फीस में यहाँ पे कोर्स रखा है, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स। इसमें 1 साल का डिप्लोमा कोर्स जिसमें बच्चों के लिए यहाँ पे हॉस्टल सुविधाएं, रहना खाना ड्रेस किताब सारा सब कुछ इसी में है। और एक दिन मैं कोशिश करूँगा आपके इंस्टीट्यूट में आऊँगा जी, बिल्कुल दिखाऊंगा ताकि लोगों को पता लग सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं जी जी, लेकिन उसका जो प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। मैं आपके पास आऊँगा जी भाई जी, बिल्कुल हम आते आपका जाते हैं और हम आपकी जो योजनाएं हैं जो बच्चों तक पहुँचाएंगे ताकि गरीब बच्चे को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल ठीक है भाई जी। जी भाई जी, धन्यवाद आपका। समझ देना बिल्कुल आपका एप्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हार्दिक स्वागत। और बाकी लगभग जो देखा मेले में सारी चीज़ें उपलब्ध थी। अंत में खा पी के लोग जैसे बीमार पड़ जाते हैं तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग टेक उत्तराखंड से भी यहाँ लोग पहुँचे हैं। तो आप सभी को मेरा
नमस्कार और आप सभी का धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज डॉक्टर साहब आप धूप में सेवा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ना ठीक है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं और हाँ। बस यही है। डॉक्टर साहब गढ़वाल से ना आप? हाँ गढ़वाल है। तो गाँव लगी हो रहे? हाँ गाँव लगी है। मैं आयुष विभाग से। अगर मास्क हटाओ थोड़ा, किला तो शर्मा लगा। तो बड़ी खुशी की बात है यार, कुछ बोलने मरीज जी पर गाँव गई और डॉक्टर भी गाँव गई, ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और ये दौरान भोजन व्यवस्था भी सुंदर, बैठे थे खिलौना पंगत वो जी, ये बड़ी खुशी की बात है। ये टाट पट्टी पीछे जा, लेकिन भाई एक बात और बोलना चाहना मैं, जो लोग खाना आप लोग लेना है ना थोकलों पर, तो उतना ही लेना थाले पर जो डाल पर नाली पर, तो आप जो है अन्न का खर्च ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि बड़ी मेहनत से जो है खाना मिलता है। तो हाँ, तो आप लोग बैठ रखे हैं, आप लोग भी खाना ना छोड़ना भाई, आपसे अनुरोध है हमारा। और तरह आप खाने की बर्बादी न करें। और स्वाद पक्की बात है, एक बार खाना छोड़ा ना माँ, वो कहते ना इतना लोग थाली में कि बहाना न पड़े नाली में, ठीक है। तो मजा आ बस हमारे इस चीज़ को, तो खाने की पता कब पता लगती है, जब हम दिल्ली जाते हैं ना, रास्ते में खाना पड़ता हमें खतौली में, 10 रुपये की रोटी, 5 रुपये अचार अलग, पानी अलग, हर चीज़ के पैसे लेते हैं। हाँ बैठना अलग, हाँ अगर कुछ बोला तो मान अलग पड़ता तब हैं। दीदी क्या बना पत्ता, ये घर में लेना पड़ता है। घर जैसे पहले गांव में लाते थे, थाली गांव से लाते थे, 5 लीटर गांव से लाते थे, वही प्रक्रिया आई। ऑनलाइन इधर आइए, ये तुम्हारा सेवादार। तो चलो भाई हम भी खोर पड़ जा।